बिहार में जमीन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद अब अलग से जमाबंदी करने के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जमीन की बिक्री के बाद ही बेचने वाले का हिस्सा तुरंत घट जाएगा। जी हां, हम आपको सारी जानकारी देंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब बेचने वाले के हिस्से का रकबा तुरंत घट जाएगा। जमाबंदी करने के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री होती ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को चला जाएगा, जहां जमीन बेचने वाले के रकबे को घटा करके नई जमाबंदी कर दी जाएगी। पहला ऐसा हो रहा था कि जमीन बेचने के बाद भी अगर मान लीजिए 20 कट्ठा जमीन है और वो 2 कट्ठा जमीन बेच भी दिया है, फिर भी 2 कट्ठा जमीन जब तक नई जमाबंदी नहीं आती थी उसी शख्स के नाम पर, यानी जिसने बेच दिया है उसी शख्स के नाम पर वो रह जाता था। और इसके कारण ऐसा होता था कि वो शख्स दोबारा उसी जमीन को बेच सकता था या बेच देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खरीदार जो होगा अब निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का कागज वो ले सकेंगे, यानी कि अब खरीदार जो होगा उसे जमाबंदी करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट जैसे ही रजिस्ट्री होगी आवेदन खुद चला जाएगा अंचल कार्यालय के पास, और उसके बाद खरीदार जो है निबंधन कार्यालय से या फिर अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का कागज वो ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह ही अब बिहार में 2 विभागों के कोऑर्डिनेशन से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सॉफ्टवेयर को फिलहाल जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसे एक बार में ही पूरे बिहार में लागू किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ साथ ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा लागू की जाएगी। अगर यहां सफलता मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो है अन्य रजिस्ट्री कार्यालयों में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों को नई व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? तो आइए हम आपको बताते हैं। कारण यह है कि अंचल कार्यालय का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त नहीं है। कई लोगों की जमाबंदी एक साथ है। किसी जमाबंदी में प्लॉट है लेकिन रकबा नहीं है, 0 है। किसी प्लॉट की जमाबंदी में नाम गलत है। ऐसी समस्याओं वाली जमीन की खरीद बिक्री होने पर निबंधन कार्यालय से रजिस्टर्ड डीड के साथ आवेदन देने पर जमाबंदी में सुधार कराने के लिए विक्रेता को अंचल कार्यालय से नोटिस जाएगा। इसको सुधार करने में समय जरूर लगेगा और इससे फायदा यह होगा कि जमीन बेचते ही मालिक का रकबा घट जाएगा। खरीदने वाले के नाम पर ऑटोमेटिक जमाबंदी हो जाएगी। ऐसे में जमीन बेचने वाला उसी जमीन को किसी दूसरे आदमी को दोबारा नहीं बेच सकेगा। राज्य में जमीन विवाद के ज्यादातर मुकदमे ऐसी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। ये समय पर जमाबंदी कायम ना होने के कारण और एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने के कारण इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं। और नई व्यवस्था से इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।